इतिहास के कुछ तथ्य जिनमें एक टॉपिक है आपका 1857 का आंदोलन। 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। कौन सी छावनी में? यानी सर्वप्रथम जो 1857 का विद्रोह हुआ, जो आंदोलन हुआ, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ? किस छावनी से प्रारंभ हुआ? मेरठ छावनी से। सिपाहियों ने शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया जहां हथियार और गोला बारूद रखे हुए थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा। गोरे कौन? अंग्रेज। उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना, जलाना फूंकना शुरू कर दिया। जेल, अदालत, डाकखाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूटकर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाले टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर कहाँ रवाना हो गया? दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। कितनी बजे कितनी तारीख को पहुंचा? 11 तारीख को, 11 मई को। और जो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था, वो प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। और रात ही रात में सैनिक निकलकर कहाँ पहुंच गए? सुबह तड़के दिल्ली पहुंच गए। यानी 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए वो सैनिक। रमजान का महीना था। कौन सा महीना था? रमजान का महीना था। मुगल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर सहरी और रोजे के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन, यानी जल्दी उठकर सूरज ना उगे उससे पहले भोजन करने को कहते हैं सहरी। क्या कहते हैं? सहरी। वो कर रहे थे, खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी है कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज पुरुषों को मारकर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सुअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। यानी वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। अंग्रेज मुस्लिमों ने सोचा कि वो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें सुअर की चर्बी है। हिंदू जो गाय को पवित्र मानते, तो हिंदुओं ने सोचा कि हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो चुका था। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे थे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए, लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए। यानी किले में, लाल किले में जाने के लिए कुछ शिष्टाचार, कुछ नियम होते थे, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं किया, बल्कि वो लाल किले में अंदर घुस गए और इधर उधर घूमने लगे। उनकी मांग थी कि बादशाह उन्हें अपना आशीर्वाद दे। यानी जो मेरठ से जो सैनिक निकलकर दिल्ली पहुंचे, उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा कि आप हमारा नेतृत्व करो, हम आपके नेतृत्व में इस आंदोलन को जारी रखेंगे और भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराएंगे। किसको कहा? ये बहादुर शाह जफर को। सिपाहियों से गिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा ना था। यानी बहादुर शाह जफर का मन नहीं था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करे, लेकिन क्या करे? सिपाहियों के से चारों ओर से गिर गया था बहादुर शाह जफर, इसलिए उन्होंने फिर मजबूरी में बहादुर शाह जफर ने सैनिकों का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब उसे मुगल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही ये खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है और बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेजी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियां और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तेज होने लगे।
1857 के दो विद्रोही जिनके नाम हैं शामल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब इनके बारे में हम जानेंगे ये कहाँ के रहने वाले थे और क्यों प्रसिद्ध हुए, 1857 के विद्रोह में इनका क्या योगदान था। शामल उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगने के एक बड़े गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बड़ौद परगना के। वो एक जाट कुटुंब से संबंध रखते थे जो 84 गांव में फैला हुआ था। 84 देश किसे कहा गया है? 84 गांव में फैला हुआ था। इस इलाके की जमीन सिंचाई की सुविधाओं से लैस और उपजाऊ थी। यहाँ की मिट्टी काली नम थी। बहुत सारे ग्रामीण संपन्न थे और लोग ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को दमनकारी मानते थे। लगान की दर ज़्यादा और वसूली सख्त थी। नतीजा यह था कि किसानों की जमीन बाहरी लोगों के हाथ में जा रही थी। इलाके में आने वाले व्यापारी और महाजन जमीन पर कब्जा करते जा रहे थे। शामल ने 84 देश के मुखियाओं और काश्तकारों को संगठित किया। इसके लिए उन्होंने रात के साथ साये में गांव-गांव जाकर बात की और लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार किया। बहुत सारे दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन एक व्यापक विद्रोह में तब्दील हो गया। अब विरोध, उत्पीड़न, अन्याय के तमाम चिन्हों के खिलाफ होने लगा। किसान अपने खेत छोड़कर निकल पड़े। महाजनों व्यापारियों के घर बार लूटने लगे। बेदखल भूस्वामियों ने छीन चुकी जमीनों को दोबारा कब्जा कर लिया। शामल के आदमियों ने सरकारी इमारतों पर हमला किया, नदी का पुल ध्वस्त कर दिया और पक्की सड़कों को खोद डाला। इसके वजह यह थी कि सरकारी फौजों का रास्ता रोकना चाहते थे, ऐसा ना हो कि अंग्रेज हमारे ऊपर वापस अधिकार कर ले। इसलिए सड़कों को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। दूसरी वजह यह थी कि पुलों और सड़कों को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना जाता था। उन्होंने दिल्ली में विद्रोह करने वाले सिपाहियों को रसद पहुंचाई और ब्रिटिश हेडक्वार्टर और मेरठ के बीच तमाम सरकारी संचार बंद कर दिया। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शामल ने, स्थानीय स्तर पर क्या कहलाते थे वो? राजा। स्थानीय स्तर पर राजा कहलाने वाले शामल ने एक अंग्रेज अफसर के बंगले में डेरा डाला। उसे न्याय भवन का नाम दिया। क्या नाम दिया? न्याय भवन का नाम दिया। वहीं से झगड़ों विवादों का फैसला करने लगे। उन्होंने गुप्तचरी का भी हैरत अंगेज नेटवर्क स्थापित कर लिया था। कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि फिरंगी राज खत्म हो चुका है और उनका राज आ गया है। जुलाई 1857 में शामल को युद्ध में मार दिया गया। यानी कुल मिलाकर जो अभी फिरंगी शब्द आया है, क्या आया? फिरंगी शब्द। अब फिरंगी शब्द का अर्थ क्या है? फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रेंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है। फ्रेंक जो भाषा है इससे किसका नाम पड़ा है? फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। यानी फिरंगी जो शब्द है फ्रेंक भाषा से निकला है। किस भाषा से निकला है? इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग अपमानजनक दृष्टि से भी किया जाता था। मौलवी अहमदुल्ला शाह। अब 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह का क्या योगदान है ये हम जानेंगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाने वाले बहुत सारे मौलवियों में से एक थे। हैदराबाद में शिक्षित शाह